वेलकम टू ब्लैक्स बाय यूनिस चैनल। और आज की हमारी रीडिंग है द नेक्स्ट 48 आवर्स, आप और वो। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं पिकर कार्ड रीडिंग करती हूँ और ये मोस्टली एक जनरल रीडिंग है। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि सबके साथ रेजोनेट हो। तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप कमेंट कीजिए कि आपने कौन सा पाइल सिलेक्ट किया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट 48 आवर्स। ओके, ये उनके लिए है जो एक लव रिलेशनशिप में है, जो ज़्यादा मतलब अगर आपके कोई पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो या फिर आप कोई सिचुएशन में हो तो उनके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये आपको हेल्प आउट करेगा। इट्स जस्ट अ गाइडेंस। इसको आप ज़्यादा कुछ लोग बहुत सीरियसली लेते हैं, तो मैं तो कहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ आप जैसा रेजोनेंट हो आप उसी हिसाब से आप इसको कंसिडर करें। तो आप प्लीज़ इसको एक पॉजिटिव वे से रहिए। ओके, और जितना हो सकेगा मैं टू द पॉइंट बताने की बात कर सकती हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपने हिसाब से उस चीज़ को कैरी करना है। अब यहाँ पे पाइल नंबर 1, 2 एंड 3 है और इसके टाइम स्टैम्प मैंने दिए हुए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप कमेंट सेक्शन में भी जाके चेक कर सकते हैं और टाइमिंग के हिसाब से अपने पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 1, 2, 3 है। ओके, और वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो की एंड में मैंने 3 सेट कार्ड सेलेक्ट किए हैं। 3 कार्ड्स में से एक येस और नो कार्ड हो गया, यानी कि अगर आपको कोई सिचुएशन है और आपको कोई आंसर चाहिए उस पर्टिकुलर चीज़ का, तो आप अपने मन में वो क्वेश्चन पूछिए और फिर वहाँ से कोई भी एक कार्ड सेलेक्ट कीजिए और वो येस और नो कार्ड है या फिर वो आपको पता चल जाएगा। अब मैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी नीचे, तो आप डायरेक्टली उस पर भी जा सकते हैं। आफ्टर अगर आपको पाइल्स में से आपके जवाब नहीं मिल रहे तो आपको येस और नो में से पक्का मिलेगा। तो एंड तक देखिएगा वीडियो। तो अब हम स्टार्ट करते हमारा पिकर कार्ड रीडिंग। तो पाइल नंबर 1 स्टार्ट करते, और आप वैसे तो कोई भी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, तो कैसे सिलेक्ट करना है वो आपको पता है। ओके, तो पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करते हैं। पाइल नंबर 2 एंड 3 मैं यहाँ पे रख देती हूँ। ओके, तो ये है पाइल नंबर 1। यहाँ पे है ये ओरेकल कार्ड जो मैं एज़ यूजुअल बाद में पढ़ूँगी। इट्स लाइक मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स, तो हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे है ये मेरे कार्ड्स। ये है आपका कार्ड, ये आपके पर्सन का कार्ड। ये सोचते हैं उनके बारे में और ये वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। ये है आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और ये है आउटकम कार्ड। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, ठीक है। तो पहला कार्ड, आपका कार्ड चेक करेंगे हम। ये है आपका कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, और उनका कार्ड किंग ऑफ कप्स। नॉट बैड। गाइस, आप दोनों में से कोई, दोनों के दोनों रोमांटिक नहीं है। आप दोनों में से कोई एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिक वे से सोचता है और दूसरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वे से सोचता है, लेकिन वो दिखाते नहीं है। वो दिखाते हैं कि वो बहुत स्ट्रैटेजिक पर्सन है। मतलब जो आपके पार्टनर है वो यहाँ पे थोड़े से स्मार्ट वे से दिखाते हैं, लेकिन बहुत इमोशनल है अंदर से। वो अपने इमोशंस को एक्सप्लोर नहीं करते। वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियस है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। अगर किसी के साथ चल दिए तो फिर उनकी बात सुन लेते हैं। वो अपना दिमाग कम यूज़ कर रहे हैं। और आप ज़्यादा वर्क प्रोफेशन पे है, आप करियर ओरिएंटेड पर्सन हैं। आप अपने काम पे ध्यान देते हैं
और आप वर्क से रिलेटेड बहुत ज़्यादा करियर के बारे में, आगे के बारे में सोचना, फ्यूचर के बारे में सोचना आप। और कोई वर्क प्रोफेशन वाला कोई पर्सन है जो आपको अप्रोच कर चुका है फॉर रिलेशनशिप। ये कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। और आप फ़िलहाल किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और ये प्रोजेक्ट कोई इंजीनियरिंग से रिलेटेड है और यहाँ पे बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें सीख रहे हो आप, और शायद से आप आर्किटेक्चर लाइन से भी हो सकते हो। कोई फ़ोटोग्राफी सीख रहा है यहाँ पे, कोई यहाँ पे मैकेनिकल से रिलेटेड है, कोई यहाँ पे कोडिंग कर रहा है। ये कोई ऐसी पर्सनालिटी है जो बहुत ज़्यादा टेक गीक जैसे काइंड ऑफ पर्सनालिटीज़ होते हैं, वो वैसे वाले पर्सनालिटीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे। और दूसरी तरफ आपके पर्सन आइडियली बैठे हुए, वो कुछ काम नहीं कर रहे, वो सोच रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, या फिर वो इमोशनली बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं। वो ज़्यादा स्ट्रैटेजी वे से नहीं सोच रहे, वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे, वो स्ट्रॉन्ग मतलब नहीं है राइट नाउ। वो मतलब लेज़ीनेस काइंड ऑफ वाली फीलिंग है उनकी। ओके, थोड़े से लेज़ी है, जबकि आप दूसरी तरफ बहुत ही ज़्यादा फुर्तीले हो। वो कुछ बड़ा करने का नहीं सोच रहे गाइस, वो उनको कोई एक्शन लेने की अभी कोई उनको घाई नहीं है। अगर आप उनसे एक्शन, वो सोच रहे 7 ऑफ कप्स। ओके, और मुझे लगता है कि आप एक्शन के बारे में सोच रहे हो, और वो आप सोच रहे हो कि बहुत सोच विचार हो गया और अब मुझे बस हो गया, एंड आपको बस एक्शन की ज़रूरत है। जबकि दूसरी तरफ वो ऐसे है कि वो सोच रहे हैं कि ठीक है कि मैं बैठा हूँ, जो जैसा होगा वैसा ही होगा। लेकिन दूसरी तरफ एक आप है जो ऐसा सोच रहे हैं कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि ठीक है, मैं मतलब ऐसा ही करूँगा, या फिर मैं वैसा ही करूँगा या करूँगी। आपके पास एक प्लान है, उनके पास कोई प्लान नहीं है। ओके, और मे बी वो प्रॉपर पाथ पे नहीं चल रहे हैं, और आप एक अलग वे से इस चीज़ को ले रहे हैं, लेकिन वो एक अलग तरीके से ले रहे हैं, और वो ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे, रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे रहे। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है राइट नाउ। शायद उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, वो अपने सेंसेस में नहीं है, उनको नहीं पता कि कौन से डिसीजन लेने चाहिए। जबकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि डिसीजंस कैसे होंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ पे बातचीत हुई है और क्लैशेस हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे ज़्यादा कुछ बात नहीं हो रही है। आप दोनों बहुत ही अपोजिट वे से सोच रहे हो और टोटली डिफरेंट पाथ पे चल रहे हो। कोई कुछ और कह रहा है और कुछ और सुन रहा है, और यहाँ पे आपको थोड़े से वैसे होते कि आप मूव ऑन करना चाहते हो, बिकॉज आपके पार्टनर वो वाला डिसीजन नहीं ले रहे जो आपको चाहिए। सो मे बी वो आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे, वो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं दे रहे, वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, या फिर आपको दिमाग में ये सब कन्फ्यूजन्स हो रहा है कि ये पर्सन राइट है या फिर ये पर्सन रॉन्ग है। तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग में चल रहा है। तो आप लोग के बीच में ये मतभेद है। आपका पास्ट है, यहाँ पे किसी ने किसी के लिए लिमिट्स रखी थी, बिकॉज 7 ऑफ वॉन्ड्स है। तो मतलब यहाँ पे किसी ने बाउंड्री रखी है, और आपने कोई कंडीशंस रखी थी कि अगर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना चाहिए, या फिर हमें साथ में नहीं रहना चाहिए। ऐसा कोई कंडीशंस हुए हैं आप लोग के बीच में इन द पास्ट, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हुई है। और यहाँ पे कुछ लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है क्रिएट, क्योंकि कोई इश्यूज़ भी हुए हैं, फैमिली इश्यूज़ भी आई है, और थोड़े से यहाँ पे कुछ बाहर का इन्फ्लुएंस है। आपके पर्सन को कोई बाहर से हम कहते हैं चाबी लगाना, वैसा हो रहा है। तो यहाँ पे एक पर्सन को पता है कि डिसीजन क्या लेना है, लेकिन दूसरे पर्सन को या पार्टनर को नहीं पता, और वो दूसरों की बातें सुन के अपनी बाउंड्रीज बना रहा है, जो कि टोटली गलत है। आपका प्रेजेंट है किंग ऑफ वॉन्ड्स,
इट्स अ मेल है, तो अगर आप मेल है, आपके पार्टनर मेल है, तो फिर वो सिर्फ ऑब्ज़र्व कर रहा है, ओके। और वो मुझे नेक्स्ट लगता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में भी शायद से ऑब्ज़र्व ही करेंगे, वो कोई एक्शन लेने की नहीं है। वो ऑलरेडी बहुत ही कंफ्यूज्ड है, वो मतलब अभी तक उनको समझा ही नहीं कि किसकी बात सुननी चाहिए और किसकी नहीं। और किंग ऑफ वंस मतलब बहुत ही पैशनेट लवर होते हैं। अगर अगर आपका लव रिलेशनशिप अच्छे से चल रहा है तो मे बी आपको शायद से कोई लव दिखाई दे, पैशन दिखाई दे, अपने रिलेशनशिप में एक नेक्स्ट लेवल पे रिलेशनशिप जाए। लेकिन अगर ये रिलेशनशिप ब्रेक में है तो शायद से आपके पर्सन अभी कोई एक्शन नहीं लेंगे। और थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में सोचेंगे तो यहाँ पे शायद से किसी का इंटरफेरेंस है, और कोई तो यहाँ पे इंटरफेयर कर रहा है। मुझे पता नहीं, यही क्लिक हो रहा है कि इंटरफेरेंस है, और मोस्टली आपके और के पर्सन को है। और फ्यूचर मुझे यहाँ पे नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही। और पैसे आने के चांसेस अगर आप सोच रहे तो हाँ, तो पैसे आने के चांसेस है, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस है। अगर आप ऑनलाइन का सोच रहे हैं तो शायद से आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिले, आपको येस मिले। अगर आप कहीं पे जॉब अप्लाई किए हो फॉर ऑनलाइन के लिए तो येस मिलेगा। अगर आप लव रिलेटेड के बारे में सोच रहे तो मुझे लगता है नेक्स्ट 48 आवर्स में यहाँ पे नहीं मिलेगा, कोई एक्शन नहीं है आपके पार्टनर के साइड। लेकिन करियर वाइज इट्स अ गुड चॉइस। अगर आप कुछ सोच रहे हो आगे जाने के लिए तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आप प्रॉपरली जा सकते हो, इट्स अ येस। करियर में आप जा सकते हो आगे, ओके। ये बेसिकली, और मुझे लगता है कि यहाँ पे किसी को तो डिसअपॉइंटमेंट होगी, बिकॉज़ यहाँ पे आपके पर्सन एक्शन नहीं लेने वाले फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स। लेकिन कोई न्यू पर्सन आने के चांसेस है। अगर आप अपने एक्स को छोड़ चुके हो और आप नए पर्सन का वेट कर रहे हो तो नया पर्सन आने के चांसेस है, सो इट्स अ गुड गो। और एक्स का तो मैं नहीं कह सकती कि वो आएंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में या नहीं, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है उसके रिलेटेड। बट आपको कोई नई ऑफ़र मिलेगी, कुछ समथिंग डिफरेंट जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप से आए, ज़रूरी नहीं कि कोई फैमिली के थ्रू आपको कोई गुड न्यूज़ मिले, या फिर कोई आपके क्रश आपको व्हाट्सएप करे या फिर मैसेज करे या पिंग करे, समथिंग लाइक दैट, जो पॉजिटिव आपको शायद से थोड़ा सा स्पार्क दे। तो वैसा वाला कुछ तो न्यू बिगनिंग आएगी। एंड ये टोटली डिफरेंट न्यूज़ होगा, जिसका वेट कर रहे हो वो न्यूज़ नहीं होगा, बट एक अच्छी गुड न्यूज़ होने के चांसेस है। अभी आउटकम कार्ड, नो प्लेस लाइक होम। गाइस, अगर आपके एंजल्स भी यही कह रहे हैं कि अभी घर पे रहना ज़्यादा सेफ़ है, और आप जैसे है वैसे ही रहिए, सेफ़ रहे, स्टे सेफ़। और ज़्यादा आप सोचिए मत इस चीज़ के बारे में। और अगर आप सोच रहे हैं कि किसी को मिलने जाना है तो नहीं, ये शायद से वक्त नहीं है किसी के साथ पैचअप करना या किसी के साथ बात करना। घर पे रहना ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा सेफ़ है। और आपको मोस्टली मुझे लगता है ऑनलाइन्स के लिए ट्राई करना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन जॉब का ट्राई कर रहे हो तो प्लीज़ गो फॉर इट। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है मुझे, भले कार्ड्स में नहीं लिखा हुआ, बट मुझे इंट्यूशनली ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है फॉर पाइल नंबर 1 कि देयर विल बी सम गुड न्यूज़, बट वो रिलेशनशिप से नहीं होगा, वो कुछ करियर रिलेटेड होगा, ओके। एंड आई जस्ट होप कि आप लोग को मिले जो भी गुड न्यूज़ मिलने वाले बहुत जल्द मिले, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बताइएगा कि आपको क्या गुड न्यूज़ मिली है, या कौन सी गुड न्यूज़ का आप वेट कर रहे हो। अगर मैं राशि के बारे में बात करूँ तो मुझे लगता है कि आपकी राशि है, इट्स टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या या मकर राशि। और आपके पर्सन के राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि मीन राशि के लोग, वृश्चिक राशि के लोग। एक्वेरियस भी दिख रहे हैं मुझे, आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। कर्क राशि भी हो सकती है।
वाटर बॉडी है कोई, इसलिए ज़्यादा इमोशनल हो रहा है यस। ओके ठीक है, अगर रीडिंग रेजोनेंट हुए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं हुई है तो नेक्स्ट 2 रीडिंग्स आप देख लीजिएगा। अब हम पाइल नंबर 2 के पास जाते हैं। अगर ये रेजोनेंट, अब हम जाते हैं पाइल नंबर 2 के पास, और अगर ये पाइल नंबर 1 आपको रेजोनेंट नहीं हुआ है तो आप नेक्स्ट 2 वीडियोस देख सकते हैं। तो ये है पाइल नंबर 2, ये है आपका फर्स्ट ओरेकल कार्ड जो मैं बाद में पढ़ूँगी। और अब आप टैरोट्स कार्ड देख लेते हैं पहले। ये है आपका कार्ड, ये है आपके पर्सन का कार्ड, ये आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, और ये है वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। वो यानी कि आपके कोई भी पर्सन हो सकते हैं या फिर कोई सिचुएशन, जैसा आप रेजोनेंट हो वैसा आप लीजिए। ये है आपका पास्ट, ये प्रेजेंट, और ये फ्यूचर, और ये आउटकम कार्ड। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आपका कार्ड चेक करती हूँ। आपको आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नॉट बैड। और उनका कार्ड है 3 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, मे बी यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ तो दिक्कत हो रही है, और आप शायद से इग्नोर भी कर रहे हो उस थर्ड पार्टी को, आपको शायद पता भी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब ऐसा कार्ड है जहाँ पे आप अपने आप को संवारने में लगे हुए, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टेबल कंसिडर कर रहे हो राइट नाउ, और आप शायद से हो भी, आप अपने पे फोकस्ड हो, आप शायद सच नहीं देखना चाहते राइट नाउ, और आपको इस सिचुएशन को इग्नोर कर रहे हो, और आपको शायद से सच पता भी है बट आप नहीं मानने को तैयार है। आई डोंट नो वाई, आप कुछ तो यहाँ पे अपने से हाइड कर रहे हो। 3 ऑफ कप्स, अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो मतलब बस मुझे यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है। कोई सिचुएशन हो सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई पर्सन ही हो, लेकिन यहाँ पे कोई सिचुएशन लग रही है मुझे। अगर यहाँ पे 2 सिचुएशन है या फिर 2 डिसीजन है या फिर उनके पास 2 चॉइसेस है, तो उनको कोई एक चॉइस को हैंडल आउट करना है, कोई एक चॉइस को चूज़ करना है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दो औरतें हैं, और यहाँ पे एक पर्सन बीच में है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कोई पर्सन टू पर्सन है, लेकिन हाँ, यहाँ पे 2 सिचुएशन है, यहाँ पे 2 सिचुएशन आपके पर्सन को मिली है, 2 चॉइस उनको मिली है यहाँ पे। और मे बी वो आपको सोचते हैं कि आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप उनको उतना वक्त नहीं दे रहे हो। अब वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। और यहाँ पे जजमेंट कार्ड है, और किंग ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिटर्न ऑफ द एक्स है। अगर आप अपने एक्स का वेट कर रहे हो तो शायद से नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको उनके लिए कोई न्यूज़ मिले, उनके थ्रू कोई मैसेज मिले, या फिर कोई टेक्स्ट मिलने के चांसेस है। और या फिर आप कोई वेट कर रहे हो अपने एक्स का, तो फिर वो बहुत स्लो है, बिकॉज वो किंग ऑफ पेंटिकल से रिप्रेजेंट हुए हैं, तो फिर वो इतने फास्ट नहीं आएंगे आपसे। और यहाँ पे कोई ऐसा भी सिचुएशन है जो ऐसा लग रहा है कि कोई मूव ऑन कर रहा है और दूसरा मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, और जो सिंगल है वो जस्ट ऑब्ज़र्व कर रहा है। ओके, एंड वो सिर्फ ऑब्ज़र्व कर रहा है दोनों को, यानी कि एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे 2 जन, यहाँ पे 3 जन है, ठीक है, और वो एक एंजल है, लेकिन यहाँ पे 2 जन को कोई तो देख रहा है। ओके, तो कोई एक सिंगल पर्सन एक कपल को देख रहा है, ऐसा वाला सिचुएशन लग रहा है मुझे। थोड़ा सा मतलब एक पर्सन है जो वापस आना चाहता है लेकिन वो नहीं आ पा रहा है। दोनों किंग एंड क्वीन यहाँ पे जोड़ी है, लेकिन फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप लोग है ना सोसाइटी वाइज की वजह से अलग हुए हो, और यहाँ पे फैमिली के इन्फ्लुएंस की वजह से ये दोनों अलग हुए, लेकिन शायद ये दोनों उसी की वजह से वापस भी आ सकते हैं। एंजल्स आपको ट्राई कर रहे हैं वापस मिलाने के लिए, लेकिन कोई ना कोई इंटरफेयर कर रहा है गाइस।
थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बट यहाँ पे कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि कोई पर्सन ही हो, कोई भी हो सकता है। इट कैन बी फैमिली, इट कैन बी फ्रेंड्स। पास्ट आपका क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आई गेस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे पर्टिकुलर ब्रेकअप हो गया है। एस ऑफ कप्स और इट्स अ लवर कार्ड, वेरी नाइस। ओके, तो ये यहाँ पे ब्रेकअप हो गया है गाइस। मुझे नहीं लगता कि एक पर्टिकुलर बड़ा सा ब्रेकअप है जो न्यू बिगनिंग होने के चांसेस है, और ये एक सोलमेट कनेक्शन भी है बिकॉज 2 ऑफ कप्स है एट द एंड। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस पर्सन का वेट कर रहे हो वो शायद से आने के चांसेस है, और वो 80-20% चांसेस है सबके एक्स वापस आ जाए। वैसा ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन अगर आप रिसेंट में ब्रेकअप हुआ है तो मोस्टली आपको ऐसा लग रहा है कि क्या एक्स आ सकते हैं, तो मैं कहूँगी हाँ शायद से, लेकिन वो बहुत स्लो आएंगे बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स से रिप्रेजेंट हुए हैं। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आ सकते हैं या फिर उसके बाद आए, लेकिन फिर भी आई गेस के आने के चांसेस है। और किसी का नाम एम से शुरू होता है यहाँ पे, या आप हो सकते हो, आपके पर्सन हो सकते हैं, आई डोंट नो। मैं जस्ट देख रही हूँ कार्ड्स में एम या के से। और आपका आउटकम कार्ड देख लेते हैं। ओके, द लवर्स, नो डाउट। तो यहाँ पे एक सोलमेट कनेक्शन है गाइस आपके पर्सन के साथ। और मैंने यहाँ पे एक चीज़ ऑब्ज़र्व किया है, सी ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे 2 पर्सन है इस पर्टिकुलर डेक में। 2 पर्सन दोनों है, लेकिन दोनों साथ में नहीं है, दे आर नॉट टुगेदर, दोनों पास में नहीं है। और ये वाले कार्ड में आप देखो, यहाँ पे लवर्स है, लेकिन प्यार है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे दोनों साथ में नहीं है। और एंजल्स ट्राई कर रहे हैं, आप देख सकते हो, एंजल्स ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आप पास नहीं आ रहे हो। तो ये शायद से एक इमोशन वे से आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो, लेकिन फिज़िकली आप नहीं आ पा रहे हो। तो ये मुझे ऐसा लगता है ना कि ये आप शायद से उनके सपने देखते हो या उनके बारे में मिस करते हो, उनको बहुत ज़्यादा कोरिलेट करना चाहते हो, लेकिन फिर भी नहीं मिल पा रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। जो 5D में जो हो रहा है वो 3D में होने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। यूनिवर्स अपने हिसाब से चलता है और हम अपने हिसाब से चलते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी वक्त लगेगा आप लोग को जो चीज़ सपने में देखते हो उसको रियलिटी में लाने के लिए। तो मे बी शायद आप उनको मिस करोगे नेक्स्ट 40 आवर्स में, बहुत ज़्यादा उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे। और मुझे नहीं लगता कि अभी आप राइट नाउ कांटेक्ट में हो, तो अगर वैसा सिनेरियो है तो बहुत ज़्यादा आपको मिसमेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा मिसिंग करने वाला हो आप उनको। एंड आई डोंट नो, मतलब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे वक्त देने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मीटिंग होगी, बहुत सारे लोग एक दूसरे से मीट कर पाएंगे। और ये पर्टिकुलरली एक एक्स के बारे में रीडिंग है, मुझे न्यू कोई नहीं दिख रहा है, कोई नया पर्सन, बट हाँ एक्स आने के चांसेस है, नया स्टार्ट होने के चांसेस है, उनके साथ प्यार है। और जजमेंट कार्ड आया है, मतलब कुछ तो यहाँ पे समवन इज़ कमिंग बैक, समवन इज़ कमिंग बैक, कोई तो वापस आ रहा है। अब एक आई गेस ये पास्ट लाइफ कनेक्शंस भी हो सकता है, यानी कि जो पास्ट लाइफ यानी कि पिछले जन्म का कोई कर्मा रिलेशन हो सकता है जो वापस से आपको आए। और आप उनको अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो प्लीज़ उनको मतलब अच्छे से मैनिफेस्ट कीजिए, एक पॉजिटिव वाइब से मैनिफेस्ट कीजिए। दुखी होकर अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे तो शायद से वो दुखी ही आएंगे। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके पर्सन हो सकते हैं, और वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। और आपकी राशि हो सकती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो वृश्चिक या तो मकर राशि के लोग हो सकते हैं, आप या तो आपके पर्सन, मुझे लगता है ये आप हो। स्कॉर्पियो आप हो सकते हैं। सन और मून साइन आप चेक कर लीजिएगा अपना।
आई एम सॉरी अगर मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ, बट ये सब जो एनर्जीज आती है आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। और मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि फीलिंग्स वाइज आप लोग वापस आएंगे, ओके। और आप कुछ बात करने वाले, कुछ सॉर्ट आउट करने वाले हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वापस से होगा, बात होगी, तो फिर आप मैनिफेस्ट कर पाओगे और ये बहुत ही अच्छी बात है। बट स्टिल मैनिफेस्टेशन इज़ गुड टेक्निक, बट थोड़ा सा आप अपने बारे में देखें। और ये टिकटॉक है आपका ओरेकल कार्ड, टिकटॉक यानी कि पेशेंस कार्ड है। सो जस्ट वेट फॉर देम, बी लिटिल पेशेंट। ज़्यादा आप घाई ना कीजिए। बट स्टिल आई सेड कि ये 5D से 3D में आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो शायद से आपको थोड़ा और ज़्यादा वेट करना पड़े। बट हाँ, पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आप देखेंगे कोई तो न्यूज़ होगा, ओके। आप आई गेस मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से 13 तारीख या 10 तारीख या 12 तारीख के अराउंड कुछ हो सकता है। इट कैन बी इन जून, बट हाँ, शायद से यहाँ पे मिलने के चांसेस है, या फिर आप क्लैश हो जाओ उनसे डायरेक्टली, तो भी ये पॉसिबिलिटी है। और अगर ये रीडिंग आप रेजोनेंट हुई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ये है पाइल नंबर 2। अब हम जाते हैं पाइल नंबर 3 के पास। पाइल नंबर 3, ये है आपका कार्ड, ये है आपके पर्सन का कार्ड, या आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, और ये है वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। और ये है आप लोग का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और ये है आउटकम कार्ड, ओके। तो पहला कार्ड इज़ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नॉट बैड। और ये है उनका कार्ड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। यहाँ पे पर्टिकुलर ब्रेकअप है, और यहाँ पे ईगो की वजह से ब्रेकअप है, बिकॉज पास्ट में आपका आया है ये वाला कार्ड। और यहाँ पे कोई पैचअप करने के मूड पे नहीं है गाइस। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। यहाँ पे कोई किसी को सबक सिखाने वाला है, यहाँ पे कोई किसी को टीच कर रहा है लेसन, यहाँ पे रियलाइजेशन वाला काम चल रहा है। यहाँ पे कोई एक दूसरे को रियलाइज़ करने वाला है कि तुम्हारी गलती थी ना, ये तुम्हारी गलती थी। और ये आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, वो आया है द फूल। और वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, उस पर आया है क्वीन ऑफ कप्स। अच्छा, सो यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे जो पर्सन ब्रेक पे है वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपको, अगर ये ब्रेकअप सिनेरियो है तो। और आपके नए पर्सन को आने में थोड़ा सा शायद से वक्त होगा। मुझे नहीं लग रहा कि, मुझे लगता है कि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट पे भी काम कर रहे हो और आपका ध्यान कहीं और लगा हुआ है। आप अपनी रिलेशनशिप को इतना प्रेफरेंस नहीं दे रहे राइट नाउ। और यहाँ पे रिलेशनशिप को थोड़ा सा थोड़ा ऐसा था कि यहाँ पे आपको लगा कि यहाँ पे फ्यूचर है, और सडनली यहाँ पे ऐसा आया है कि यहाँ पे आपने इस रिलेशनशिप को पॉज किया है गाइस, और थोड़ा सा ब्रेक दिया हुआ है। आई डोंट नो, मे बी शायद से कोई रीज़न होगा आपका, लेकिन यहाँ पे आपने यहाँ पे थोड़ा सा पॉज किया है फॉर श्योर। यहाँ पे पी पे से किसी का नाम है, पी या तो ओ, सी पे से किसी का नाम हो सकता है। अब आपका और अगर आप शायद से, मैं थोड़ा सा अजीब लगेगा आप सुनने में, लेकिन अगर आप कोई कौवे को देख रहे हो तो फिर आप, अगर आपको कौवे दिख रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें पानी दीजिए या फिर उन्हें खाना दीजिए, बिकॉज़ ये आपको शायद से हेल्प आउट करेगा। ये कोई मैं नॉर्मली नहीं बताती हूँ ऐसा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको किसी कौवे को खाना देना होना चाहिए। और आप शायद से थोड़ा सा ओके। तो अगर यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे कोई चीज़ रिपीट हो रही है, तो आपको उस चीज़ की ज़्यादा टेंशन है कि मतलब हर चीज़ में आप एक मीनिंग ढूंढ रहे हो राइट नाउ, और आप जानने की कोशिश कर रहे हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे गलत हो रही है या सही हो रही है गाइस। अभी भी आप नोट डाउन कर रहे हो, आप किसी चीज़ को तो ना यहाँ पे गौर से किसी
के पॉइंट को आप नोट डाउन कर रहे हो। आई डोंट नो व्हाई, कुछ तो ऐसी है जो आपको एंग्शियस कर रही है, मैंने कि आपको बहुत ज़्यादा बेचैन कर रही है कुछ चीज़, और आप उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा गौर कर रहे हो। मे बी नेक्स्ट 4 आवर्स में कोई चीज़ वापस से ऐसी होगी जो सर्कल में द वर्ल्ड कार्ड, यानी कि ऐसा होता है, यानी कि जो चीज़ ख़त्म नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक अभी ख़त्म हो गया है, तो वैसा नहीं है, ये टॉपिक वापस से स्टार्ट होगा। आपका आउटकम कार्ड देख लें। ओह, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है। नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई गुड न्यूज़ है, फैमिली से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ है, शायद से आपके पार्टनर को आपको गुड न्यूज़ दे, कोई नया फ्यूचर प्लानिंग हो सकती है, कोई नई बातें कुछ पता चले, किसी के बारे में कोई मनी रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ है गाइस, मनी रिलेटेड है। को क्रिएट, आपको गाइडेंस है कि अगर आप कुछ आर्टिस्टिक लाइन में है, यानी कि अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि मैं इंस्टाग्राम अकाउंट बना, हाँ शायद से यस, मैंने वही सोच रही हूँ कि आप क्या नोट डाउन कर रहे हो, आप कोई चीज़ को देख रहे हो और शायद से आप कुछ नया ट्राई करने की स्टार्ट कर रहे हो। मे बी कोई ऐसी कोई पेंटिंग्स हो सकती है, ड्राइंग्स हो सकती है, या फिर कुछ ऐसा फोटोग्राफी हो सकती है, या फिर कोई कुछ तो आप नई हॉबीज़ करने की ट्राई कर रहे हो, और उसके लिए आप नोट डाउन कर रहे हो कि आपको क्या क्या लगेगा, कौन सी स्किल्स आपको सीखनी पड़ेगी। एंड मे बी नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको वो चीज़ करनी चाहिए अगर आपके दिमाग में चल रही है। आप शायद से कोई इंस्टाग्राम अकाउंट खोल सकते हो, या फिर कोई नई फेसबुक अकाउंट्स कर सकते हो, या फिर कुछ तो ऑनलाइन करने का आप सोच रहे हो, और ऑब्जर्वेशन मोड में हो राइट नाउ। आप किसी को तो ऑब्जर्व कर रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स है, को क्रिएट का वो कार्ड है जहाँ पे दोनों ऑब्जर्व कर रहे हैं इस एग को। तो मुझे लगता है यहाँ पे आप किसी को तो ऑब्जर्व कर रहे हो राइट नाउ, और वो चीज़ शायद से नेक्स्ट 48 आवर्स में भी चले। ये मोस्टली लव रीडिंग से ज़्यादा मुझे लगता है आपकी एकदम पर्सनल रीडिंग हो गई है कि आप क्या कर रहे हो, जो कि अच्छी बात है। ओके, अगर मैं यहाँ पे राशि के बारे में बात करूँ तो मुझे लगता है आप हो सकते हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, यानी कि तुला राशि, मिथुन राशि और कुंभ राशि के लोग, और आपके पर्सन भी शायद से लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी ही है, सेम कैटेगरी के लग रहे हैं। या तो फिर हो सकते हैं एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह या धनु राशि के लोग। ओके, और अगर आप कुछ क्रिएटिव करने का सोच रहे हो तो गो फॉर इट, थम्स अप, आपको सक्सेस मिलेगा ज़रूर, बिकॉज यहाँ पे पेंटिकल्स है। तो अगर आप कुछ नया कुछ ट्राई करने का सोच रहे हो इस लॉकडाउन में, तो आपको पक्का करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए इसमें। यूनिवर्स आपको फुल सपोर्ट करेगा। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग, और अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेंट हुई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं हुई है तो फिर आप नेक्स्ट 2 रीडिंग्स को देख सकते हैं। ओके गाइस, तो ये है आपका येस और नो वाला कार्ड सेक्शन। यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको कोई भी एक क्वेश्चन आपके मन में दबाना है, और मैं इसमें से एक कार्ड चूज़ करना है, और एक ही कीजिएगा तो दैट विल बी मच बेटर। और फिर देखते हैं कि आपका वो जो क्वेश्चन है उसके लिए येस आया है या फिर नो। ओके, सो जिन्होंने पाइल नंबर यानी कार्ड नंबर 1, ये 1 है, 2 है और 3 है, तो जिन्होंने 1 सेलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, इसके लिए है येस। तो अगर आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर है येस। कार्ड नंबर 2 के लिए है नो, और कार्ड नंबर 3 जिन्होंने सेलेक्ट किया है उनके लिए आंसर है यस। आई नो इट शुड बी नो, बट स्टिल मैं कहूँगी येस। तो जिन्होंने 1 चूज़ किया था उनके लिए येस, 3 के लिए येस और सेकंड के लिए नो। ठीक है, तो फिर मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।